Friends, hope so doing great. Myself मैं Hameen, ऑनलाइन बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ टीम अंपायर. सो वेलकम टू वेबिनार. आज के इस वेबिनार के अंदर मैं आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ. सो क्या आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपने घर में रहते हुए. सो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है. सो गेट रेडी टू लिसन योर लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सो क्रिएट योर फ्यूचर विद मेटा प्रोस्पेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. जी हाँ मेरे दोस्त, आज का जो हमारा वेबिनार है वो इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मेटा प्रोस्पेस के ऊपर है. ठीक है, कि आप मेटा प्रोस्पेस के थ्रू किस तरीके से एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं आप यहाँ पर वर्किंग करके. ठीक है, मेटा प्रोस्पेस इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड फर्स्ट डेफी प्लेटफॉर्म नंबर 1 सर्टिक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. मेटा प्रोस्पेस एक दुनिया का वाहिद डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो कि सर्टिक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है. अब बात करते हैं यहाँ पर हमने काम क्या करना होता है. सो यू हैव टू डू मार्केटिंग ऑफ डॉलर, यूएसडीटी एंड बीएनबी डॉलर हेयर. ठीक है, सिंपल. आपने यहाँ पे यूएसडीटी और बीएनबी की मार्केटिंग करनी होती है. अच्छा, ये मार्केटिंग होता क्या है? लाइक आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक आप एक कपड़े की शॉप ओपन करना चाहते हैं, एक मोबाइल की शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि भी आप वहाँ पे कपड़े की या मोबाइल की मार्केटिंग करते हैं. मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ को प्रमोट करना. तो आपके पास कोई भी क्लाइंट्स आता है, लाइक आप मोबाइल शॉप ओपन करते हैं, तो कोई भी क्लाइंट्स आता है तो वहाँ पर आप मोबाइल को प्रमोट कर रहे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं, वो अलग अलग कंपनियों के आप मोबाइल फोन्स उनको दिखाते हैं क्लाइंट्स को, उनके प्राइस बताते हैं, उनके बेनिफिट्स बताते हैं. तो इस तरीके से ये आप मार्केटिंग करते हैं. ठीक है, सो जब किसी भी क्लाइंट्स को वो कोई भी मोबाइल पसंद आता है, वो उसका अफोर्डेबल जो भी होगा वो आपसे परचेज करेगा और सिंपल वो आपको पेमेंट करेगा, तो उससे आपको क्या होगा? प्रॉफिट जनरेट होगा. लेकिन उस बिजनेस के अंदर यहाँ पर क्या फ़र्क है, ये मैं आपको गाइड करता हूँ. देखिए, वहाँ पर आपसे वो मोबाइल वन टाइम लेकर जाता है. ठीक है, अब उस पर्सन ने, उस क्लाइंट ने आपसे मोबाइल लिया, अब वो रोज़ रोज़ तो नहीं आपसे मोबाइल लेने आएगा, राइट? तो यानी कि अब उस पर्सन से आपको वन टाइम प्रॉफिट हुआ. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जो है ना डॉलर की मार्केटिंग करके किस तरीके से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं मैं बताता हूँ. देखिए, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है. यहाँ पर आप टीम वर्क यानी कि टीम बनाकर काम करते हैं. ठीक है, अब लोग कहते हैं कि भाई टीम बनाना मुश्किल है. मैं आपसे कहता हूँ कि भाई, मैं अगर आप उनको ये बता दूं कि भाई टीम बनाना बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है भाई, आप ना बनाओ टीम. ठीक है, आप ना बनाओ टीम. आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करो, डॉलर को सेल करो. अब देखिए, हमने क्या करना है? प्रमोट करना है डॉलर को. हमने मेटाप्रो स्पेस को प्रमोट करना है, और यानी कि यहाँ पर आपको जो है ना बताना है कि भाई मेटाप्रो स्पेस के अंदर ये बेनिफिट है. आप जो है ना जब हमसे डॉलर परचेज करके आप इस तरीके से अपना वर्क स्टार्ट करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हम बेनिफिट्स बताते हैं. तो आप देखिए, हमने क्या करना है यहाँ पे यूएसडीटी एंड बीएनबी की मार्केटिंग करनी है. इसको डॉलर को हमने सेल करना है. अब हमारे पास कोई क्लाइंट्स आएगा तो हमने उसको डॉलर सेल करना है. अब जो भी क्लाइंट्स हमसे डॉलर परचेज करेगा वो डेफिनेटली डॉलर क्यों परचेज करेगा? क्योंकि भाई उसने आगे वर्किंग करनी है, वो भी काम करके अर्निंग करना चाहता है. ठीक है, सो डॉलर तो उसने परचेज कर दी, लेकिन अब उसके पास शॉप नहीं है. अब वो डॉलर कहाँ पर बेचेगा? तो डेफिनेटली ये मेटाप्रो स्पेस जो प्लेटफॉर्म है, ये एक शॉप की सूरत में ये आपको जो है ना कैले स्लॉट प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना ये स्लॉट वगैरह प्रोवाइड करता है एक शॉप की सूरत में. जब आप इसमें जो है ना अकाउंट बनाते हैं, तो क्या होता है कि भाई आपने जिससे डॉलर परचेज किया उसके रेफर से अकाउंट बनाते हैं, सिंपल. ठीक है, तो क्या हुआ? वो आपका जो है ना टीम मेंबर बन गया, आपका बिजनेस पार्टनर बन गया. तो यहाँ पर जब आपने डॉलर उसे सेल किए, आपको वन टाइम प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन उसने जब आगे अकाउंट बनाया आपके साथ, वो भी काम करना चाहता है, तो वो आपका ऑटोमेटिक टीम मेंबर बन गया, वो आपका बिजनेस पार्टनर बन गया. जब वो काम करेगा, आपको उसके काम करने से भी प्रॉफिट होगा, उसके आगे जो टीम बनती जाएगी उसके काम करने से भी आपको प्रॉफिट होगा. तो है ना मजे का सिस्टम कि भाई यहाँ पर आप जो ना वही काम करना है, यहाँ पर आपने मार्केटिंग करनी है, डॉलर को सेल करना है, तो टीम तो आपकी ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? लेकिन आपको यहाँ पे वन टाइम प्रॉफिट नहीं होगा. यहाँ पे आपको लाइफ टाइम के लिए जो जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो होती जाएगी, टीम आपकी आगे वर्क करती जाएगी, तो आपको प्रॉफिट होगा, राइट? सो लेट मी गाइड यू हाउ यू कैन अर्न हैंडसम अमाउंट बाय डॉलर मार्केटिंग हेयर. सो बिल्कुल ही सादा अल्फाज में मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप डॉलर की मार्केटिंग करके यहाँ पर एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो अबाउट अस, सबसे पहले मैं आपको इस सिस्टम के बारे में बताता चलूँ. बहुत से लोग मुझे आके कहते हैं कि भाई ऑनलाइन काम जो है फेक होता है, फ्रॉड होता है. अब देखो भाई, मान लो एक जो है ना आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, या कोई भी पर्सन आपको जो है ना 1,000 का नोट देता है. ठीक है, और वो क्या कहता है कि भाई आप जो है ना ये 1,000 का नोट जब आपको देता है, तो वो अपने नोट देख के आप उसको चेक करते हैं कि भाई आया ये रियल है या फेक है. आप क्यों चेक करते हैं उस नोट को? आपने कभी ये सोचा है? नहीं ना सोचा, मैं आपको बताता हूँ. अब यहाँ पर ही एक वही पर्सन अगर आपको 1,500 का नोट दे दे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस नोट को चेक करोगे? बिल्कुल भी चेक नहीं करोगे. आप उसी टाइम उसको बोलोगे भाई ये 1,500 मुझे नहीं चाहिए, ये फेक है. अब आपको क्या पता चला भाई वो फेक है? आपको अब देखिए, ये बड़ी लॉजिक बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे. आप देखो, अपने माइंड को यूज़ करो. देखो, जब 1,000 का नोट मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, सबको पता है रियल जो है ना 1,000 का नोट चल रहा है, तो भाई उसकी कॉपीज तो आएंगी. ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर फेक 1,000 के नोट भी चल रहे हैं. तो जब आपने 1,000 का नोट दिया तो आपने उसको चेक करके लिया, राइट? लेकिन जैसे ही उस बंदे ने आपको 1,500 का नोट दिया और वो आपने बिना चेक किए ही उसे बोल दिया कि भाई नहीं ये फेक है. क्यों?
उसका रीज़न ये है कि भाई आपको पता है कि भाई मार्केट के अंदर 1500 का नोट ही नहीं चल रहा, तो ये तो डेफिनेटली फेक है। तो इसी तरीके से जब मार्केट के अंदर एक रियल प्लेटफॉर्म, एक रियल वर्क चल रहा होता है, तो उसकी सेम कॉपीज आती हैं, फेक उसके उसी के जैसे सिस्टम आते हैं जो कि लोगों के साथ स्कैम करते हैं। तो ये आपका काम बनता है कि आपने उसको देखना है कि किस तरीके से कौन सा सिस्टम जो है ना रियल है, कौन सा फेक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, आपने जो है ना तवज्जो के साथ सुनना है कि कौन से सिस्टम जो है फेक होते हैं, कौन से सिस्टम जो है लोगों के साथ स्कैम कर सकते हैं, और कौन से सिस्टम जो है वो सिक्योर होते हैं। ठीक है, सो बात करें हम मेटाफोर स्पेस की, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड अनस्टॉपेबल, नो एडमिन, नो सीएमडी, रन ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नो विड्रॉ लिमिट, नो बैंक अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। देखिए, सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसका कोई एडमिन ऑनर होता है, जिसके अंदर एक जो है ना एडमिन ऑनर ने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट किया। ठीक है, एक कंपनी बनाई, एक वेबसाइट बनाई, उस पर क्या करेगा, सबसे पहले वो एफबीआर से रजिस्टर करवाएगा, उसके बाद वहाँ पे वो अपना बैंक अकाउंट लगाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट लगाने के बाद फिर वो आगे उसको प्रमोट करेगा। जैसे जैसे उसके नीचे टीम बनती जाएगी, नेटवर्क बनता जाएगा, लोग काम करते जाएंगे, तो वो उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, राइट। लेकिन अब उसने बैंक अकाउंट क्यों लगाया, आप जैसे भी कोई ज्वाइनिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, वो पेमेंट कहाँ भेजते हो आप पता है, वो आप भेजते हो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट पे, उसके बैंक अकाउंट में भेजो। उसके बाद वो क्या करता है कि भाई 24 घंटे के अंदर वो आपका अकाउंट एक्टिव करता है। जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, उसके बाद आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जब आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो आगे आपका बिजनेस पार्टनर जो आता है, जो आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहता है, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी उसके बैंक अकाउंट में करता है, राइट। जब वो उसके बैंक अकाउंट में करता है पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, तो वो 24 आवर्स के अंदर आप उसका भी अकाउंट एक्टिव करता है, फिर वो आप जो है ना वो भी आगे वर्किंग कर सकता है। तो वो क्या करते हैं कि उसका जो आपका कमीशन होता है, वो आपको जो है ना, जो अकाउंट होता है, एप्लीकेशन होती है, उस वेबसाइट होती है, उसके डैशबोर्ड पर आपको शो हो जाती है। अभी जो आपने अर्निंग की, आपको जो कमीशन बना, वो आपके डैशबोर्ड पे शो होगी, लेकिन वो अमाउंट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उसके बैंक में ही पड़ी हुई है। सिर्फ आपको शो हो रही है कि भाई आपने इतनी अर्निंग कर ली है, राइट। अब क्या होता है कि भाई आपको फॉर एग्जाम्पल पैसे की ज़रूरत है, आप कहते हो कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास इतने चलो पैसे हो गए, मैं ले लेता हूँ। लेकिन अब उसने लिमिटेड लगाई होगी कि भाई आपने 1000 से कम विड्रा नहीं ले सकते, राइट। इस तरह उन्होंने लिमिट रखी होगी। फिर जब आपका 1000 बन जाएगा, आपने कहा चलो अब बन गया, आप भी विड्रा ले लेते हो, तो फिर क्या होता है कि भाई आपने उस विड्रा की रिक्वेस्ट भेजनी होती है, राइट। तो जब आप उसको विड्रा की रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो 24 आवर्स के अंदर देखेगा आपकी रिक्वेस्ट आई, एक्सेप्ट करेगा, फिर आपको क्या करेगा, वो 900 रुपया ट्रांसफर कर देगा। अब आप सोचेंगे मैंने 1000 का विड्रा लगा था, 900 क्यों आया, तो वो 100 रुपया उसका कमीशन लग गया। अब उसने कमीशन काट लिया कि भाई ये टैक्स लग गया। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता, उसके तो बैंक में पड़े। तो ये इस तरीके से हमें नुकसान होता है। ठीक है, सो अब क्या होता है कि भाई चलो यहाँ तक भी क्लियर। लेकिन अब जो लोग उसमें काम करते हैं सेंट्रलाइज के अंदर, वो डर डर के काम कर रहे थे, हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो उसके बैंक अकाउंट में पड़ा है, राइट। तो इसी तरीके से जब वो क्या होता है कि अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो अब बंदे के दिल में लालच आ सकती है, या किसी भी वजह से सिस्टम क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो वो किसी भी वजह से वो वेबसाइट को करते हैं बंद। बंद करने के बाद अपना सारा पैसा उठाया और गायब हो जाते हैं, और लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। तो इसलिए सेंट्रलाइज सिस्टम जो है ना, वो इस तरीके से लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं सारों को नहीं कह रहा कि भी सारे स्कैम करते हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखो इतनी मेहनत करते हो, और आपकी सारी मेहनत का जो पैसा होता है उनके बैंक में होता है। ठीक है, सो हम क्यों ना ऐसे सिस्टम के अंदर काम करें जहाँ पर हम काम करते ही हमें हमारी इनकम मिल जाए। तो जी हाँ, यही तो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम की पावर। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई एडमिन ऑनर नहीं होता, कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, नो विड्रॉ लिमिट। ठीक है, आप जैसे ही जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट आपने कैसे करनी होती है, अपना जो है ना किसी को पेमेंट नहीं करनी होती, सिंपल आपने अपना वॉलेट क्रिएट किया, वहाँ पे डॉलर रखिए, आपने अकाउंट बनाया, विद इन सेकंड आपका अकाउंट बन गया, आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करो। और जब आप वर्किंग स्टार्ट करोगे, जो आपकी अर्निंग होगी विद इन सेकंड आपके वॉलेट में आ जाएगी, कोई विड्रॉ की लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है ना आपकी सारी अर्निंग जो है वो आपके पास आ जाती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ये पावर है। ठीक है, सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि भाई सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, और हमें कौन से सिस्टम में काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर कोई भी सिस्टम जो है ना कोडेड हो जाए, उस सिस्टम को कोई बंदा हैक नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। ओके, इट्स क्लियर। तो ये सिस्टम मेटाप्रो स्पेस जो है लाइफ टाइम चलने वाला प्लेटफॉर्म है। सो अब बात करते हैं मेटाप्रो स्पेस 18 वेज अर्न मनी, यानी कि आप मेटाप्रो स्पेस से 18 प्लस तरीकों से अर्निंग कर सकते हो। वो कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले बात करते हैं मिलीनियर प्रोग्राम। फिर आ जाता है पावर मैट्रिक्स ग्लोबल, मिलीनियर मंथली सैलरी, लॉटरीज, फ्री माइनिंग, फ्री एयरड्रॉप्स, गेमिंग एनएफटी, बिलियनियर प्रोग्राम, एक्स पावर एक्स ग्लोबल, ऑटोपोल, बिलियनियर मंथली सैलरी, ट्रेडिंग एनएफटीज, ट्रिलियनियर प्रोग्राम, 2x पावर 2x ग्लोबल ऑटोपोल, ट्रिलियनियर मंथली सैलरी, एमपीएस कॉइन ट्रेडिंग, एमपीएस टोकन ट्रेडिंग। जी हाँ मेरे दोस्त, आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 प्लस तरीकों से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब आपके सामने जितने भी ये ग्रीन कलर के सर्कल शो हो रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम जो है लॉन्च हो चुके हैं। इस पे लोग जो है ना वर्किंग करके एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो जितने भी ये येलो कलर के स्लॉट हैं, ये जो है ना सर्कल है, ये सारे अभी जो प्रोग्राम है लॉन्च होंगे कमिंग सून। ठीक है, सो अभी जो हमारा प्रोग्राम आने वाला है 8 नंबर पे बिलियनियर प्रोग्राम, सो हम उसी की बात करेंगे कि भाई अब बिलियनियर प्रोग्राम एक्स पावर में किस तरीके से वर्किंग कर सके, एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, एक्स पावर मैट्रिक्स, इसमें 10 स्लॉट है।
अब आप देख सकते हैं फर्स्ट स्लॉट जो है $5 से ओपन होता है, सेकंड 10 से, फिर 25, फिर 60, फिर अप टू सो ऑन। आपके सामने ये 10 स्लॉट है, यानी कि 10 लेवल है। आप जितने भी लेवल से आना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल लो आप फर्स्ट लेवल से आना चाहेंगे $5 से, तो आप फर्स्ट लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 4 लेवल से आना चाहते हैं तो आप 4 लेवल से भी आ सकते हैं। ज़्यादा से आना चाहते हैं आप ज़्यादा से भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन 4 लेवल से अगर आना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही लेवल ओपन करने पड़ेंगे। पहला स्लॉट, फिर दूसरा स्लॉट, फिर तीसरा स्लॉट, फिर चौथा स्लॉट, इस तरीके से, ठीक है। सो एक्स पावर जो है वो हमें एट अ टाइम 2 जगह से अर्निंग देता है, एक मैट्रिक्स अर्निंग और दूसरा लेवल अर्निंग, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स अर्निंग है, एक्स पावर मैट्रिक्स, इसमें आप देखिए 3/2 का कंसेप्ट है। यानी 3/2 क्या है कि यानी कि इसके अंदर 3 लाइन्स हैं और हर स्लॉट के नीचे 2 स्लॉट हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लाइन जो है वो इस पे आप 2 सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के, जो कि 20% अर्निंग हमें देते हैं, ठीक है। और सेकंड लाइन पे जो है ना 4 स्लॉट हैं जो कि 30% अर्निंग हमें देते हैं। उसके बाद जो थर्ड लाइन पे आ जाते हैं 8 स्लॉट, 50% से जो अर्निंग हमें देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो येलो कलर के 2 स्लॉट हैं, ये अर्निंग जो है वो हमें नहीं मिलती, ये जाती है रॉयल्टी एनएफटी में। ये क्या है रॉयल्टी एनएफटी, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में जो व्हाइट कलर के 2 स्लॉट है, ये 50% जो है वो चले जाते हैं अपलाइन में, और बाकी के जो है ना उनके अपलाइन क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी कि ये व्हाइट कलर वाले भी हमें अर्निंग नहीं देती, जो बाकी 4 स्लॉट बचते हैं ग्रीन कलर की, अर्निंग हमें देते हैं 50%, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मैं बात करूँ कि व्हाइट कलर का जो रिसाइकिल का कंसेप्ट है ये क्या है। अब देखो आपने $5 लगा के पहला स्लॉट ओपन किया, अब उसके अंदर आपके पास ये जो है ना स्लॉट एक्टिव हो गई। अब ये स्लॉट जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं, कंप्लीट फिल हो जाते हैं, तो अब डेफिनेटली आप जब स्लॉट फिल होगी तो आपको अर्निंग कहाँ से आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोबारा से जो है इन्वेस्ट नहीं करने, आपका एक स्लॉट ओपन हो कर दिया आपने, लाइफ टाइम ओपन हो गया। लेकिन ये जो व्हाइट कलर के जो सर्कल हैं ये रिसाइकिल का काम करते हैं। रिसाइकिल से मुराद ये भी खुद भी खाली हो जाते हैं और अपने पीछे वाले स्लॉट को भी खाली कर देते हैं दोबारा भरने के लिए, दोबारा हमें अर्निंग देने के लिए। तो ये इसी तरीके से वापस जो है ना स्लॉट फिल होते जाएंगे, हमें अर्निंग देते जाएंगे, फिर से खाली होंगे, फिर फिल होंगे, अर्निंग देंगे, फिर खाली होंगे, अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे हमें ये स्लॉट किस तरह फिल होंगे, सबसे पहले हमारे खुद के काम करने से, खुद के काम करने से यानी कि हम जब यहाँ पर बिजनेस पार्टनर को ऐड करवाते हैं, किसी को ज्वाइन करवाते हैं, तो उससे हमारे स्लॉट फिल होते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे अपलाइन के काम करने से, अपलाइन, फिर उसके जो अपलाइन है सुपर अपलाइन, उनके काम करने से, ठीक है। फिर हमारे डाउन लाइन के काम करने से भी, हमारे क्रॉस लाइन के काम करने से भी ये स्लॉट फिल होते हैं। लाइक आपको यहाँ पर आप खुद के काम करने से भी अर्निंग होती है, अपने डाउन लाइन के काम करने से भी अर्निंग जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया लेवल इनकम, लेवल इनकम जो है वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखें हिस्ट्री ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब कि तारीख में पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना आपको ये लेवल अर्निंग देखने को मिल रही है, जो कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ने मुतारफ करवाई मेटा प्रो स्पेस ने, ठीक है। इससे पहले किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर ये कंसेप्ट मैंने नहीं देखा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको 7 लेवल तक अर्निंग आती है। फर्स्ट लेवल जो है यानी जब आप डायरेक्ट पार्टनर ज्वाइन करवाते हैं वो आपका फर्स्ट लेवल पे लगता है, और फर्स्ट लेवल जो है ना आपको 50% अर्निंग लेवल अर्निंग रिसीव होती है, ठीक है। फिर जो आप वो फर्स्ट आपका जो ज्वाइनिंग पर्सन है वो आगे जब किसी को ज्वाइन करवाता है तो वो आपका सेकंड पे लगती है, फिर वो आगे किसी को ज्वाइन करवाएगा वो आपके थर्ड लेवल पे लगेगी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट लेवल पे आपको 50%, फिर आपको 10%, फिर 10%, फिर 10%, फिर लास्ट में जो 6th एंड 7th लेवल है उस पर आपको 5% अर्निंग आती है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। सो अभी मैं आपको यहाँ पर एक समझाता हूँ इसका मज़ीद। अगर आप जो है ना लेवल इनकम एक्स पावर मैट्रिक्स स्लॉट 4, यानी कि अगर आप 4 स्लॉट ओपन करते हैं और 4 स्लॉट से आप जस्ट लेवल अर्निंग आप देख सकते हैं कि भी आपको कितनी आने वाली है। आपने यहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क नहीं बनाना, आपने सबसे पहले क्या करना है, आप मिसाल के तौर पर आपने 4 स्लॉट ओपन कर लिए, ठीक है। अब आपने इसको सिस्टम को सीखा समझा, आप खुद एक लीडर बने, और उसके बाद आपने अपने जैसे 5 लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया और 5 लोगों को आगे टीच एंड ट्रेन करके अपने जैसा लीडर बना दिया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये कॉपी पेस्ट का काम करना है। उन 5 लोगों ने जब आगे 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाना है तो आपकी टीम भी बढ़ती जाएगी, आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखें फर्स्ट लेवल जो है आप 5 जो ना रेफर यानी 5 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो टोटल मेंबर आपके होंगे 5, तो उसमें से जो लेवल अर्निंग आएगी वो आपको $100 की आएगी, ठीक है। अब वही 5 लोग आगे 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो आपकी हो जाएगी टोटल टीम 25 और अर्निंग आपको हो जाएगी $190। इसी तरीके से जब 25 आगे 5 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो आगे 125 की टोटल आपकी टीम होगी और $950 आप यानी कि $950 आपकी अर्निंग होगी। तो इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते आप देखिए आपकी अर्निंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपकी टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपने सिर्फ कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, 5 लोगों को, और उन लोगों को आपने सही टीच एंड ट्रेन करके एक लीडर बनाया, अपने जैसा लीडर बनाया। अब वही काम आपने कॉपी पेस्ट किया, उन्हीं लोगों को आपने बताया कि भी अब आपने भी आगे 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाना है। तो इसी तरीके से आपकी टीम भी बढ़ती जाएगी और अर्निंग भी बढ़ती जाएगी और शानदार अर्निंग आपके सामने मौजूद है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो नाउ अब यहाँ पे देखिए फ्री MPS टोकन इन एक्स
पावर फेज़ 1 क्या है, यानी कि जब भी एक्स पावर जो है ना लॉन्च होगा, लाइव होगा, उसके नेक्स्ट जो 30 डेज होंगे यानी 1 मंथ, वो फेज़ 1 चलेगा, ठीक है। उसमें मान लो आप कोई भी स्लॉट एक्टिव करोगे, उसके डबल, जितने डॉलर वाला स्लॉट आप एक्टिव करोगे उसके डबल आपको एमपीएस टोकन मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्लॉट जो है $5 वाला है। जब आप फर्स्ट स्लॉट $5 वाला ओपन करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो आपको फ्री एमपीएस टोकन जो है 10 टोकन मिलते हैं। अब इस एक टोकन की प्राइस $0.5 है, यानी कि 10 टोकन की प्राइस जो है वो $5 बन गई। यानी आपने यहाँ से $5 से स्लॉट ओपन किया और वहाँ से आपको $5 मिल गए एज अ टोकन की सूरत में, ठीक है। तो जब ये लॉन्च होंगी तो उसकी प्राइस ये रहनी है, और आप अगर होल्ड करके रखेंगे तो इसकी प्राइस मजीद इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से आप $10 वाला स्लॉट ओपन करेंगे, आपको 20 मिलेंगे, और $25 वाला आप एक्टिव करते हैं तो 20 आपको 50 स्लॉट जो है ना एमपीएस टोकन मिलते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है ना जितने डॉलर वाला स्लॉट ओपन करते हैं उसके डबल आपको इसमें फेज़ 1 में एमपीएस टोकन मिलेंगे। सो नाउ फ्री एमपीएस टोकन इन एक्स पावर फेज़ 2 क्या है कि नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। फर्स्ट मंथ गुजर गया, अब नेक्स्ट 30 डेज यानी नेक्स्ट जो सेकंड मंथ होगा उस पर आपको डबल नहीं मिलेंगे, जितने का स्लॉट होगा उतने ही आपको एमपीएस टोकन मिलेंगे। यानी कि $5 वाला अगर आप ओपन करते हैं तो 5 टोकन ही मिलेंगे, 10 वाला करते हैं तो 10 टोकन मिलेंगे। तो इसी तरीके से जितने डॉलर वाला आप स्लॉट ओपन करेंगे आपको उतने ही एमपीएस टोकन मिलेंगे, और ये एमपीएस टोकन आपको एक अच्छी अर्निंग जो है ना फ्यूचर में देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसकी रॉयल्टी एनएफटी सैलरी इन एवरी 15 डेज। जी हाँ मेरे दोस्त, अब आप एक्स पावर बिलीनियर प्रोग्राम से मंथली नहीं, सिर्फ 15 दिन में, एक मंथ में 2 सैलरी अचीव कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, फर्स्ट आप देख सकते हैं इसमें जो कुछ रैंक्स हैं वो आप जो है ना उसका क्राइटेरिया है, वो जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च होगा तब भी आपको जो है ना गाइड किया जाएगा। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रैंक हैं, ठीक है, यानी 4 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो मार्स, ठीक है, इसमें आपको 15% सैलरी मिलेगी हर 15 दिन के बाद, ठीक है, अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो। सेकंड लेवल पे आ जाते हैं हम मून, जो कि इसमें आपको जो है ना 20% सैलरी मिलेगी हर 15 दिन के बाद। ओके, थर्ड लेवल पे आ जाता है सट्रॉन, ठीक है, इस पे आपको 25% सैलरी मिलेगी हर 15 दिन के बाद। चौथे लेवल पे आ जाता है सन, इसमें आपको 40% सैलरी मिलेगी हर 15 दिन के बाद। ओके, इट्स क्लियर। सो हाउ यू कैन बी रजिस्टर्ड। अब बात आती है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे रजिस्टर कैसे होना है। सो गाइस, सबसे पहले तो आपने एक अपना क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करना है। अच्छा, क्रिप्टो वॉलेट कौन सा क्रिएट करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। आप ट्रस्ट वॉलेट जो ना कर सकते हैं, टोकन पॉकेट क्रिएट कर सकते हैं, मेटामास्क कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टोकन पॉकेट ही इंस्टॉल करें, टोकन पॉकेट ही जो है ना वॉलेट क्रिएट करें। अच्छा, ये क्रिप्टो वॉलेट होता है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। क्रिप्टो वॉलेट आपका जो है ना ये एक डिजिटल वॉलेट है, लाइक जैसे आप इजी पैसा यूज़ करते हैं, आप उसके अंदर पाकिस्तानी करेंसी किसी को भेज सकते हैं या किसी से मंगवा सकते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी आप किसी को भेजनी हो या मंगवानी हो अपने पास, तो उसके लिए आप डिजिटल वॉलेट यूज़ करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, इनमें से कोई भी, ठीक है। तो टोकन पॉकेट आपने क्रिएट करना है, वीडियो आपको अपलाइन से आपको मिल जाएगी कैसे क्रिएट करना है, वीडियो देखिए आपने वॉलेट क्रिएट करना है। और इसके इंपॉर्टेंट जो कीज़ हैं वो आपने अपनी पर्सनल नोटबुक में 2 से 3 जगह लिख के रख देनी है, सेव करके। ये कीज़ आपने गुम नहीं करनी और ना ही किसी के साथ शेयर करनी है, अदरवाइज आपका वॉलेट ज़ाया होगा और जो वॉलेट के अंदर टोकन आपके जो ना डॉलर होंगे वो भी आपके वेस्ट होंगे, ठीक है। सो आपने ये चीज़ ख्याल से करनी है और आपने जो ना अपना वॉलेट क्रिएट करना है। जब वॉलेट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपने कितने डॉलर से स्टार्ट लेना है, जितने भी डॉलर से आप स्टार्ट लेना चाहते हैं उतने डॉलर आपने परचेज करने अपने वॉलेट में रखने। और वो आप डॉलर कहाँ से परचेज कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा अपने अपलाइन से परचेज करें, जिसने आपको ये सेशन इस वीडियो का लिंक दिया है, ठीक है, उनसे जाके आप डॉलर परचेज कर सकते हैं। सिंपल, वो आप उनको पेमेंट करेंगे, वो आपको डॉलर सेंड कर देंगे। या आप खुद बाइनांस वगैरह यूज़ करते हैं, आप खुद भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई जो है ना कज़न, दोस्त या ट्रस्टेबल पर्सन आपके जान पहचान में है, आप उससे भी परचेज कर सकते हैं। सिंपल, आपने डॉलर परचेज करने के बाद आपने जो है ना अपने अपलाइन से बोलना कि भाई अब मैंने मेटा प्रोस्पेस का अकाउंट कैसे बनाना है, वो आपको अकाउंट क्रिएट करवा देंगे, ठीक है। सो जैसे ही अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, सो अब क्या करना है, व्हाट आर यू डूइंग टू डू हेयर नाउ। यहाँ पर आपने क्या करना है, लर्न द स्किल, बिल्ड योर ओन बिजनेस, लीड योर कम्युनिटी। सो गाइज, आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, ज्वाइनिंग के बाद अपनी स्किल जो है ना आपने सीखनी है, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, अपनी कम्युनिटी को कैसे लीड करना है, ये सारी स्किल्स जो है ना आपने सीखनी है। और ये आपको कौन सिखाएगा, मेटा प्रोस्पेस टीम अंपायर्स लर्निंग सेशन डेली 11 AM, यानी कि हर रोज़ दिन के 11 बजे हमारे लर्निंग सेशंस होते हैं, जिसके अंदर आपको ये डिफरेंट स्किल्स जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएंगी। ओके, सो इट्स क्लियर। आई होप कि आज इस वीडियो के अंदर आपको जो है बेसिक कंसेप्ट जो है ना समझ आ गया होगा। थैंक यू, congratulations, you understand the business plan completely. Join our team now and start your own business. सो गाइज, अब ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे कि हमने क्या करना है सोच के बताते हैं या हम मशवरा करके बताते हैं। तो मेरी बात सुनो, आप मशवरा किन लोगों से करोगे, अपने दोस्तों से, कज़न से। अब देखो, अगर आपने डॉक्टर बनना है और आप जाके हलवाई वाले से पूछो भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे मशवरा दो, क्या वो आपको अच्छा मशवरा देगा? डेफिनेटली नहीं। अगर आपने एक कारपेंटर बनना है तो आप डॉक्टर के पास आके मशवरा करो, भाई मुझे जो है ना कारपेंटर बनना है, हमें मशवरा दो, क्या वो आपको मशवरा दे पाएगा? अच्छा, नहीं देगा। तो राइट, इसी तरीके से अगर आपने बिजनेस करना है, आप अपने उन दोस्तों से जाके पूछोगे, उन कज़न से पूछोगे जिन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं, तो क्या वो आपको बेहतर मशवरा देंगे? डेफिनेटली नहीं।
ठीक है। सो आपने बिजनेस प्लान सीखा, आपने समझा, आपके समझ में आ गया, आपको पसंद आ गया तो सो स्टार्ट करो। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो भाई सिंपल छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन हाँ, मशवरा करो उन लोगों से जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, इस फील्ड के अंदर है, ठीक है। उनसे मशवरा करो। अगर सक्सेसफुल पर्सन से मशवरा करते हो, वो कहता है भाई ये काम ना करो, फिर आप ना करो, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आप उन लोगों से, दोस्तों से जाके मशवरा करोगे जिन्होंने 2005 में कहीं 500 लगाया था और काम ना करके वो पैसे वेस्ट करके आज तक उसका रोना रो रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर वो कितने ही जो है ना लॉसेस कर चुके होंगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर कहीं वो 2005 में अगर 500 लगाया होगा तो उसका रोना आज तक रो रहे होंगे, तो क्या आपको वो बेहतर मशवरा दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। सो आपने इस जो है ना बिजनेस प्लान को सीखा, समझा, अगर आपकी समझ में आता है तो मोस्ट वेलकम, आप बिजनेस को स्टार्ट करो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। सो थैंक यू, वी आर अल्ट्रा प्रो, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।